हेलो जी, राधे राधे। एक्चुअली आज मैं एक वीडियो और लेके आई हूँ। वीडियो क्यों, थोड़ी सी नॉलेज लेके आई हूँ। जैसे कि मैंने ना आज एक ऐड देख रही थी इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे क्या किया हुआ था, एक तरफ डिब्बे रखे हुए थे, तो एक तरफ वो लेडी एक एक घंटे के बाद की टाइमिंग देख के या दो दो घंटे बाद की टाइमिंग देख के वो कुछ खाए जा रही थी। लाइक जैसे हर्बल लाइफ वाले कहते हैं कि 6 बार खाना, वो ये शो कर रही थी। और नीचे कमेंट्स के आ रहे थे कि बकवास है, मैंने इतने पैसे लगा दिए, कुछ नहीं बना, फिर से गेन हो गया, फिर से ये हो गया। अरे जितना वो खा रही थी ना, जितना वो खा रही थी उससे कम होने की बजाय उससे ज़्यादा बढ़ जाता। ठीक है, तो आज हम क्या है कि देखो हर्बल लाइफ वाले ये तो एक तो कैलोरी कट करना सिखाते हैं, कैलोरी कैसे हमने मैनेज करनी है। सबसे बड़ी बात तो वेट लॉस या फैट लॉस में सबसे बड़ी बात आती है कि हमने कैलोरी कैसे मैनेज करनी है। अगर वो हमें आ गई तो हम होल लाइफ अपने आइडियल वेट पे रहेंगे। 1-2 किलो 3 किलो फ्लक्चुएट होएगा, उसके बाद क्या होगा कि फ्लक्चुएट होने के बाद वो अपने आप अपने हमें कैलोरी मेंटेन करनी आती होगी ना, 2 से 3 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन में हम अपने वापस उसी वेट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है कि अगर हमारा वेट गेन होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वो इसलिए होता है कि हम लोग अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में, ठीक है, फिर से चले जाते हैं, फिर से चले जाते हैं पुरानी लाइफस्टाइल में। लाइक बर्गर पिज्ज़ा जो भी आया। अच्छा एक बात बताओ मुझे, सबसे पहले तो जब हम कोई सर्जरी करवा के आते हैं, अब हम किसी का नाम नहीं लेते, बट कोई डॉक्टर का, कोई किसी का कुछ नहीं कहते, बट एक नॉर्मली बोलते हैं, जब हमारी बाईपास सर्जरी होती है, जब स्टंट भी पड़ता, एनी, अगर नहीं तो कुछ और छोटी मोटी ले लो, स्टोन की ले लो, कुछ भी ले लो, तो क्या डॉक्टर्स हमें रेकमेंड करते हैं कि आपको वही वाला खाना पीना खाना है? क्या कहते हैं? तो डॉक्टर्स हमें क्या बोलते हैं कि भाई अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखोगे, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखोगे तो फिर आपको दोबारा से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यही बोलते हैं। इनडायरेक्टली वो क्या कहते हैं कि जो आपकी पहली आदतें थी उसको बदलो, उसको बदल के अच्छी आदतों पे डाइवर्ट करो। ठीक है, तभी तो वो बिल्कुल ठीक रह पाएंगे ना। तो सेम एज इट इज हर्बल लाइफ वाले भी यही सिखाते हैं। सेम एज इट इज कोई भी वेट लॉस करवा रहा है, वो सिर्फ आपके आदतों पे काम कर रहा है कि आपकी आदतें क्या हैं और आप कितने डिसिप्लिन में हो। कोई भी काम है, अच्छा चलो ये छोड़ो, अगर हमने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, मान के चलो, ठीक है, बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, तो बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से डेली होमवर्क मिल रहा है। अगर वो होमवर्क डिसिप्लिन के साथ हम लोग करवा रहे हैं, तभी हमारे बच्चे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में जाते हैं ना। अगर वो नहीं करवाएंगे तो वो फेल हो जाएंगे, फिर उसी क्लास में आ जाएंगे दोबारा। सही है ना? गलत तो नहीं बोल रही कुछ? वैसे ही हर्बल लाइफ में, हर्बल लाइफ ला लो, जो कुछ भी वेट लॉस का ले लो। ठीक है, दूसरी बात आज मैं जो मेन बताने वाली हूँ कि हम अपनी कौन सी आदतों को चेंज करके अपनी गंदी आदतों को अच्छी आदतों में रिप्लेस कर सकते हैं, वो कौन सी आदतें हैं। ठीक है, किसको किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे पहली आदत क्या होती है कि जब हमें प्यास लगती है, तो ज़्यादातर आजकल की जो यूथ है या कोई भी है, किस तरफ भागते हैं, किस तरफ भागते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा सोडा की तरफ, कोक की तरफ, स्प्राइट, लिम्का, ये इन चीज़ों की तरफ भागते हैं, राइट। बट बहुत कम लोग हैं जो, ये कोक जो है ना एक बुरी आदत में आ गई, क्योंकि उसमें शुगर बहुत है, बहुत शुगर है, और वो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है, इवन आपको डायबिटीज देती है। अगर उसी कोक को आप लेमन वाटर पे कन्वर्ट करोगे, रिप्लेस करोगे, ठीक है, लेमन वाटर में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन सी होता है, जो कि हमारी बॉडी में पैदा होने वाले इन्फेक्शंस को हील करता है, इन्फेक्शंस के साथ लड़ने के लिए हमें रेडी करता है। ठीक है, इवन वो हमारे मेटाबॉलिज्म को भी तेज करता है। लाइक जैसे अगर हमने कुछ खाया, कई लोगों को क्या होता है खाने के बाद एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है, अगर हम लेमन वैसे स्क्वीज कर लेंगे ना अपनी टंग पे, तो उसके साथ क्या होगा, उसको डकार आनी शुरू हो जाएगी, हाजमा तेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म बूस्टअप हो रहा है उसके साथ, उसमें एंटीऑक्सीडेंट। इसलिए कोक को रिप्लेस करना है तो लेमन वाटर के साथ करो, ताकि आप हाइड्रेट भी रहो, आपके अंदर अच्छी चीज भी जाए। ठीक है, और कुछ अच्छे
जो हमारे कहते हैं ना पोषक तत्व जो नींबू के हैं, लेमन के, वो भी हमें मिले। ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है, कई लोग क्या करते हैं, चलो यार भूख लग रही है, क्या करें क्या करें, भूख नहीं होती, वो क्रेविंग होती है, क्रेविंग होती है, शाम की क्रेविंग। जैसे शाम के स्नैक्स, कुछ नहीं करते, चाय ले लेते हैं। ठीक है, चाय के साथ क्या करते हैं, चिप्स ले लिए। जब बच्चों को भी चिप्स दे रही है, अगर आप चाहो उस चिप्स को आप पॉपकॉर्न के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हो। चिप्स, आपको नहीं पता वो पैकेट कैसे पैक हुआ, कैसे नहीं, कौन से तेल में वो आलू तले गए, कौन से तेल में वो बना, कौन से किन हाथों से वो हुआ। पॉपकॉर्न तो आप घर पे भी बना सकते हो। इवन जो चिप्स के ऊपर जो उन्होंने ट्रांसफैट वगैरह जो भी दिया होता है, वो सारा फेक होता है। एक्चुअली मैं भी खाती थी, नो डाउट मैं भी खाती थी, बट अब जब से मैं इस कम्युनिटी के साथ जुड़ी हूँ ना, तो मुझे ये चीजें पता चलनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो आप पॉपकॉर्न के साथ करोगे, पॉपकॉर्न में हमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है बताओ, फाइबर। और फाइबर हमारे किस चीज के लिए अच्छा है, हमारी गट हेल्थ के लिए। जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उसके लिए फाइबर सबसे ज्यादा अच्छा है, अपनी गट हेल्थ को, इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए। ठीक है ना, जो हमारा स्टूल होता है, जो हमारे अंदर की गंदगी है, उसको क्लीन करने के लिए फाइबर का सबसे बड़ा रोल है। तो आप अपने चिप्स को पॉपकॉर्न के साथ रिप्लेस कर सकते हो। अब कई बोलेंगे कि पॉपकॉर्न में कैलोरीज भी तो बहुत होती है, तो वो पोर्शन सेलेक्ट करो। ये हमारी जो कम्युनिटी है, इसमें हमें पोर्शन सेलेक्ट करना है यार। तो कई लोग क्या करते हैं, बैठे बैठे अगर यार क्रेविंग हो रही है, अब क्या करें, कुछ भी नहीं पड़ा, चलो नमकीन ही खा लेते हैं, भुजिया, आलू भुजिया, हल्दी, नाम ले लिया, नाम नहीं लेना था मेरे को, किसी भी टाइप का भुजिया। ठीक है, किसी भी टाइप का भुजिया हमने ले लिया, चलो खा लेते हैं। क्या आपको पता है उसमें जो नमक डाला हुआ है, उसमें कितना सोडियम है, कितना सोडियम है। तो वो सोडियम सबसे ज्यादा हमें कहाँ पे इफेक्ट करता है, हमारे लीवर पे। हमें कौन सी प्रॉब्लम देता है, फैटी लीवर की। और अगर आप चाहो, आप उस जो भुजिया है उसको किसके साथ रिप्लेस कर सकते हो, मखाने के साथ, वो भी सेंधा नमक के साथ। मखाने को अगर सेंधा नमक के साथ लोगे, थोड़ा सा रोस्टेड कर लो, रोस्ट करके खा लो। ठीक है, इतना सफिशिएंट होता है ना। मैंने खुद पे ट्राई कर रही हूँ, ये तभी बोल रही हूँ, ऐसे नहीं बोल रही। ठीक है, उसके ऊपर सेंधा नमक डाल लो, एज पर योर चॉइस, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। आपने सेंधा नमक डाल दिया, वो उसमें क्या। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल जूस विद फ्रूट्स। जो रियल जूस है, निकला था, मैंने देखा 2-3 बार, फेसबुक पे भी देखा। ठीक है, और अगर आप चाहो, हमारे घर में भी आती थी, ये नहीं है कि अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं आ रही तो वो भी आती थी, बट जब से इसमें आई हूँ तो मैं अवॉइड कर रही हूँ ये चीज़ें। ठीक है, और कुछ रील्स भी ऐसे सामने आ रही हैं कि अब आप लोग बोलोगे फ्रूट्स कहाँ से सेफ़ हैं, क्योंकि लास्ट टाइम एक बहुत वीडियो आए हैं कलर देने के लिए, कलर के इंजेक्शन लग रहे हैं और भी कई जगह पे। बट फिर भी मैं एक चीज़ बोलूँगी, जो आपकी टेट्रा पैकिंग है, जो पैकिंग है उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं कि वो लंबे समय तक टेस्टलेस ना हो पाए, लंबे समय तक वो टिका रहे, उसमें स्मेल ना आए। और आप एक चीज़ ट्राई करके देखना, जब आप जूस पीते हो ना, वो टेट्रा पैकिंग वाला जूस पीते हो, मैं ये नहीं कहती कि सबकी देखो अपनी अपनी चॉइस है, बट मैं एक बात बोलूँगी, उसको पी के देखना, आफ्टर टेस्ट ऐसा आता है ना कि जैसे चिपचिपापन नहीं होता, वैसा आता है। और अगर आप फ्रूट्स खाओगे, फ्रूट से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको मतलब फुलफिल रखेगा, आपकी जो हंगर है उसको फुलफिल रखेगा, आपको क्रेविंग नहीं होने देगा। अब कई लोग कहते हैं हम नहीं फ्रूट खा सकते, हमें नहीं पसंद, क्या बोरिंग सी चीज़ है। तो आप उसको अच्छे से बना भी सकते हो। कैसे, नमक, काली मिर्च डाल लो, काला नमक डालो, ऊपर नींबू निचोड़ लो, बहुत अच्छी चीज़ बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो ये जो रियल जूस को कन्वर्ट करो, रिप्लेस करो। आगे हमारा पॉइंट आता है स्वीट्स। अब कईयों को स्वीट्स की क्रेविंग बहुत होती है, मुझे भी होती थी, अभी भी होती है, नो डाउट। बट अभी मुझे पता चल गया कि 90 सेकंड की क्रेविंग है, उसको मुझे कैसे मतलब अपने आप माइंड को कैसे डाइवर्ट करना है, तो मैंने उसको कैसे करना है, ये हमारे ऊपर है। कहते हैं ना, जैसा हमारा मन होगा वैसा हमारा तन होगा। जो हम खाएंगे, अगर अपने अपने खाने की आदतों पर, अगर हमने अपनी खाने की आदतें भी, हमने क्या खाना है,
क्या नहीं खाना, कितना खाना, कितना नहीं खाना, अगर वो उस पर हमने कंट्रोल कर लिया ना, वो हमें समझ आ गया ना, तो किसी का वेट दोबारा गेन नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब आती है बारी स्वीट्स। कईयों को बहुत शौक होता है, अरे शुगर की प्रॉब्लम भी हो ना जिनको, वो भी क्या कहते हैं, गोली तो खा ही रहा हूँ, चलो स्वीट्स खा लो। जबकि ये जो स्वीट्स में जितनी शुगर हो, और शुगर जो है सीधा आपके फेस पे दिखनी शुरू हो जाती है, आपकी जो एज है, एजिंग दिखनी शुरू हो जाती है, जो आप 30 ईयर्स के हो वो 50 के दिखने शुरू हो जाते हो। पिगमेंटेशन, एक्ने, डार्क सर्कल्स बहुत बढ़ जाते हैं। और वहीं अगर आपने उस स्वीट्स को अगर आपने कन्वर्ट करना है तो योगर्ट के साथ कर सकते हो। मीठा ही खाना है ना, योगर्ट के साथ कर सकते हो, उसमें फ्रूट्स डाल सकते हो, फ्रूट्स डाल सकते हो, स्ट्रॉबेरी डाल सकते हो, उसमें आप चेरीज डाल सकते हो आप उसमें। अगर नहीं है, चलो क्रेविंग हो रही है तो थोड़ा बहुत अपना जो भी मीठा शहद वगैरह कुछ डालना है तो वो डाल सकते हो। ऐसे भी लोग कहते हैं सुबह खाली पेट शहद का पानी पियो, नींबू शहद का पानी पियो, पेट कम होता है। अब मुझे नहीं पता होता कि नहीं होता, मेरा तो नहीं हुआ भाई, मेरा तो नहीं। मैंने जीरा पानी भी पिया, मेथी पानी भी पिया, सब कुछ पिया, मेरा तो नहीं। यहाँ तक एप्पल साइडर विनेगर भी पिया, इतना टेस्टलेस है ना, नहीं हो। मुझे नहीं पता लोगों का कैसे हो जाता है, आई डोंट नो। तो आप उसको योगर्ट के साथ कन्वर्ट कर सकते हो। योगर्ट में जो किया है आपकी हंगर को भी कंट्रोल करता है, क्रेविंग पे भी कंट्रोल रखता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि कई लोगों को आइसक्रीम खाने का बहुत शौक होता है, सबको होता है यार, भगवान ने जान दिया, हर एक चीज़ खाने का मन करता है, हर एक चीज़ खाने। पर जो भी चीज़ खानी है ना, खाओ, तब खाओ जब आपके पास आपके पैरामीटर सही हो, आपका आइडियल वेट हो, ताकि अपने अगर खा भी लिया ना तो आपको कोई नुकसान ना करे। और एक पोर्शन सेलेक्ट करके खाओ। अब आइसक्रीम को अगर आपने कन्वर्ट करना है तो रिप्लेस करना है तो किसके साथ कर सकते हो आइसक्रीम? स्मूदीज आती हैं, स्मूदीज आती हैं, ओट स्मूदी बना सकते हो, एप्पल स्मूदी बना सकते हो, उसके बाद चिया सीड स्मूदी बना सकते हो। अगर कई लोगों का मन करता है आइसक्रीम खाने का, ड्राई फ्रूट स्मूदी बना सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और आइसक्रीम से हमें मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं, थोड़ी देर का टेस्ट है। बट जो हम ओट्स लेंगे, जो एप्पल स्मूदी लेंगे या कुछ भी और स्मूदी आप जो भी ऐड करोगे, उसमें से आपको कुछ तो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो आपकी बॉडी के लिए, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छे होंगे। देखो जी, सीधी सी बात है, अगर आपने अपनी आदतों को कंट्रोल में रखा, अपनी आदतों को खाओ, सब कुछ मज़ा लेके खाओ, मज़ा लेके खाओ, सब कुछ खाओ, बट अपने पैरामीटर्स बिल्कुल सही करके। ठीक है। तो अगर आपने अपनी आदतों को सही रखा तो आप हर चीज़ एंजॉय कर सकते हो, इवन 80 ईयर्स तक एंजॉय कर सकते हो। अगर आपने अपनी आदतों को ही नहीं सुधारा तो फिर तो भाई यार 30-40 की उम्र में भी आप कहोगे नहीं यार मैं नहीं ये खाता, मेरे को तो शुगर हो गई है, मैं नहीं खा सकता, मेरे को तो शुगर है। इवन गोली भी खाएंगे, चाय भी पियेंगे, बट जो चीज़ बोल दो ना, नहीं यार मैं नहीं, शुगर है, अगर अच्छी चीज़ बोल दो शुगर है, हम नहीं खा सकते। ठीक है। अगर हो सके तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखो मेरे को कुछ खास नॉलेज नहीं है, ये मेरे अभी 5 से 6 महीने में हुए हैं। जो मुझे नॉलेज आ रही है ना, जो मुझे मिल रहा है, समझ आ रहा है, जो मेरा माइंडसेट बोल रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अब आप बोलोगे कि तू नहीं आई है, तेरे को बहुत नॉलेज है, तू खुद को बहुत समझती है, कि क्या तूने ऐसा क्या कर लिया। ठीक है। अब मैं एक बात बताऊँगी आपको कि मैंने पहले भी, आज से 2-3 साल पहले भी मैंने ये वेट लॉस प्रोग्राम लिया था। ठीक है। मतलब वो स्टडी कर रही थी, न्यूट्रिशनिस्ट थी, न्यूट्रिशन के ऊपर जो स्टडीज़ आती है ना वो कर रही थी, वो प्रॉपर पढ़ाई कर रहे थे वो, मैं नाम नहीं लूँगी उनका। तो उन्होंने मुझे शेक दिया। ठीक है। तो उन्होंने मुझे शेक दिया, डाइट प्लान दिया, जो भी दिया, उसमें से सैंडविच थे, ये थे, वो थे। ठीक है। जो भी उन्होंने दिया, चलो मैंने वो किया। पर मैंने वो 2 साल में कितना वेट लॉस किया, 10 kg। उसके साथ मुझे हेल्थ इश्यूज़ हुए। क्या हुए बताती हूँ मैं। मेरा विटामिन नहीं, विटामिन 3.5 रह गया, लेस देन 3.5। और मुझे क्या इश्यूज़ आए, न्यूरो प्रॉब्लम आई, डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक्स, इवन कि मुझे डॉक्टर ने
यहाँ तक बोल दिया कि यार इतना लो कैसे चला गया, इतना लो कैसे चला गया, और आप फिर भी चल रहे हो। मैंने उनको बताया कि मेरा ये मन करता है कि मैं ऊपर से छलांग लगा दूँ, कि मेरे को डिप्रेशन में, इतनी डिप्रेशन में जा चुकी थी मैं, रात रात भर नींद नहीं आती थी मुझे। तो उन्होंने मुझे हार्ट अटैक तक की गोली भी लगाई हुई थी, हार्ट अटैक की गोली भी लगी हुई थी। ये आप सोच लो, अभी मेरी एज 39 है, तो वो बात होगी 35-36 की, जो 37 की बात होगी जब मैंने वेट लॉस किया। तो जब मुझे ये गोलियां लगी तो मानोगे मेरा वेट, मैं 76 पे गई थी, 76 पे ये प्रॉब्लम लेके अपनी गई थी कि जो मुझे विटामिन डी की कमी हुई, न्यूरो प्रॉब्लम हुई, तो मैं अचानक से चले गई क्योंकि मुझे गुस्सा आता था बहुत, तो मैं उसके ट्रीटमेंट के लिए गई थी और प्रॉब्लम दूसरी निकल आई। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि मैंने वहाँ जाके जब देखा कि जब टेस्ट हुए उसमें ये चीज़ें आ रही थी, तो मुझे ये लगा कि 76 पे हूँ, चलो दवाई लेनी शुरू कर दी, 3-4 महीने दवाई ली, 5 महीने, तो वो 76 से मेरा वेट कितना आ गया 88.9। और वो मेडिसिन मुझे क्योर नहीं कर रही थी, वो मेडिसिन मुझे क्योर नहीं कर रही थी, अभी भी मेरे पास वहाँ पे किट पड़ी है, मुझे क्योर नहीं कर रही थी, इवन मुझे बांध रही थी, अपने अंदर बांध रही थी। ठीक है, बेटर है जो लोग दवाइयों पे खर्च करते हैं ना, न्यूट्रिशन पे खर्च कर लो। आज की न्यूट्रिशन पे की हुई इन्वेस्टमेंट आपको होल लाइफ के लिए कभी पछताना नहीं पड़ेगा। कई लोग कहते हैं मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, कई प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं है मेरी, चलो ऐसे इशू नहीं है, अभी नहीं है, अवॉइड करो आप थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए, थोड़े साल के लिए, ना हुए तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे तो कुछ जो मैं बता रही हूँ कि आप बोलोगे तेरे को ज़्यादा नॉलेज है, अभी मैं आपको रिजल्ट लगाऊंगी, अपना 5 मंथ का रिजल्ट लगाऊंगी, जिसमें मैंने 10 kg लूज़ किया था और अब तक मैं 12 kg कर चुकी हूँ। ठीक है, इंच लॉस तो मेरे मतलब बहुत हो रहे हैं, मतलब मैं नहीं काउंट कर पा रही इंच लॉस, इतना काउंट कर पा रही हूँ, मुझे नहीं काउंट करने आते, यहाँ से काउंट कर पा रही हूँ कि मैं ट्रिपल एक्सल लेती थी, अब एक्सल पे आ गई हूँ, मेरी कुर्तीज़ जो है वो मैं एक्सल पे बाय कर रही हूँ, नहीं तो मैं सोचती थी कि मैं रेडीमेड लूँ या ना लूँ। ठीक है, तो हो सके ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिनके माइंड में ये है कि हर्बल लाइफ नुकसान करता है। अरे नंबर 1 न्यूट्रिशनल कंपनी है, 95 कंट्रीज में नंबर 1 है, और इनको किसी भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स की ज़रूरत नहीं है कि ये अपनी ऐड कराए, ये खुद कहते हैं खुद पे यूज़ करो फिर रिजल्ट अपना शेयर करो। ठीक है, हो सके जितना हो सके ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने नियर एंड डियर्स को शेयर करना, ताकि उनकी सबकी गलतफहमी दूर हो, क्योंकि ये मेरा 5 से 6 महीने का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। हाँ, अगर मुझे कोई इश्यूज़ हुए मैं वो भी बताऊँगी आपको, प्रॉमिस है। ठीक है, बट ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मैं अपनी थंबनेल पे पिक लगाऊंगी 5 मंथ के रिजल्ट वाली, आप खुद देखना, फिर ही कोई कमेंट करना। राधे राधे, वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सपोर्ट करो, जितना हो सके अपने नियर एंड डियर्स में शेयर करना। थैंक यू सो मच।